छात्रों, हम आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल से एक वीडियो लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है सामान्य ज्ञान। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं। देखिए, इसका पहला प्रश्न देखिए आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को साइमन कमीशन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था? तो भाई, साइमन कमीशन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया था सर जॉन आशब्रुक साइमन को। ठीक है ना। इस कमीशन में 7 सदस्य थे। सदस्यों के लिए याद करने के लिए साइमन 7, ठीक है ना, तो 7 हो गया। 7 सदस्य थे जो सभी ब्रिटेन की संसद से क्या थे? मनोनीत थे। यही कारण था कि इसे साइमन को, जो साइमन कमीशन था, इसे कहते थे लोग श्वेत कमीशन कहा गया, क्योंकि वह ब्रिटेन की संसद द्वारा मनोनीत थे। इसलिए उन्हें क्या कहा गया? श्वेत कमीशन कहा गया। साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 को हुई। साइमन, इसका विकल्प डी बिल्कुल सही है। सर जॉन आशब्रुक साइमन, ठीक है ना, ये आंसर हो गया। और भाई, साइमन कमीशन की घोषणा कब हुई थी? 8 नवंबर 1927 ईस्वी को हुई थी। ये भी याद रखो। ठीक है, हो गया। अगला प्रश्न देखो। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? मध्यपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, अब सही है, ताम्रपाषाण युग, पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग। तो इसमें जल्दी से बताइए। अब देखो, प्रश्न में ही आंसर छिपा हुआ है, ठीक है ना। अब प्रश्न में क्या है? किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया? तांबा क्या हो? ताम्र को तांबा ही तो बोलते हैं। जैसा नाम इसी के नाम के आधार पर ताम्रपाषाण युग। फटाफट लगा दो आंसर इसका बी विकल्प, ताम्र पाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, ठीक है ना। अब ताम्रपाषाण युग कब शुरू हुआ? तो ये नवपाषाण युग के बाद शुरू हुआ था। यह लगभग 200 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के आसपास कांस्य युग का ही एक भाग माना जाता है। इस काल में मनुष्य पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजार भी उपयोग करने लगा था। ताम्रपाषाण युग का युग नवपाषाण युग के बाद आया। 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक ये एक कांस्य युग का ही भाग है। इस युग में जो पुरापाषाण काल में और ये करते हैं, पत्थरों के उपयोग करते थे औजार पाषाण काल में, तो उसके साथ पत्थरों के औजार के साथ साथ ही मनुष्य तांबे के औजार भी प्रयोग करने लगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए। अब प्रश्न अगला क्या है? हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। लोथल, नागपट्टनम, महास्थलगढ़, सिकंदरिया। लोथल हड़प्पा कालीन बंदरगाह स्थल है। लोथल क्या है? हड़प्पा कालीन बंदरगाह स्थल। तो इसका विकल्प ये बिल्कुल सही है, लोथल। यह भारत के गुजरात राज्य में, और कहाँ है ये? गुजरात राज्य में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। गुजरात राज्य में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1955
इसकी खोज भी याद रखना। इसकी खोज 1955-60 में रंगनाथ राव द्वारा की गई। ठीक है ना। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। जो लोथल है को मिनी हड़प्पा भी कहा जाता है। लोथल को मिनी हड़प्पा भी कहा जाता है। लोथल के पूर्वी भाग में 223 मीटर लंबा, 35 मीटर चौड़ा एवं 3.8 मीटर गहरा गोदीवाड़ा बंदरगाह के भी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है ना। तो हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम क्या है? लोथल। और ये कहाँ पर है? गुजरात राज्य में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने। और लोथल को मिनी हड़प्पा भी कहा जाता है। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब अगला प्रश्न देखो। चौथा प्रश्न देखिए अब। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा। तो भाई ये था धौलावीरा। हड़प्पा काल का पूरा स्थल धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण के मध्य स्थित द्वीप खादिर में स्थित है। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत, संपूर्ण एवं व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिले हैं। इसके उत्तर में नगर का मध्य भाग है, जिसे पुर की संज्ञा दी गई थी। इसके पूर्व में नगर का तीसरा महत्वपूर्ण भाग स्थित है, जिसे निचला शहर या एवं नगर कहा जाता है। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। धौलावीरा की खोज 1967 से 68 में जेपी जोशी ने की। धौलावीरा में विशाल जलाशय के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो इसमें से क्वेश्चन बनता है, एक तो यही हो गया, हड़प्पा का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों से विभाजित है? तो ये हो गया विकल्प डी, सही है इसका। धौलावीरा क्या है? ये धौलावीरा और ये कहाँ? गुजरात में है। धौलावीरा पूछे कहाँ पर है? गुजरात, ऑप्शन गुजरात कर दो। ठीक है। धौलावीरा की खोज किसने की? तो भाई खोज की थी धौलावीरा, किसने की थी? जेपी जोशी ने की थी खोज, ये बन गया। और इसमें किस चीज़ के साथ से मिले हैं? तो इसमें विशाल जलाशय के साक्ष्य प्राप्त हुए। कई चीज बन गई ना। ठीक है ना। अब देखो अगला प्रश्न। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड, रहने की जगह, एक बाजार क्षेत्र। तो देखिए मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? ये तो आप जानते हैं, विकल्प बी इसका सही है। माउंट ऑफ द डेड। लेकिन इसके बारे में कुछ और जानकारी बताते हैं आपके लिए। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता? एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। कैसा था? एक प्रमुख नगर था। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित था। मोहनजोदड़ो शब्द का अभिप्राय मृतकों का टीला,
इसे क्या बोलते हैं? ये भी बोलते हैं मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, ठीक है। मत इसी चीज़ को ढूंढते फिरो। मृतकों का टीला, ठीक है, होता है। सिंधु घाटी, इसका ही हिंदी वो है ये, हिंदी इसकी। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो नगर से ही प्राप्त हुआ था, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड लगभग 7.01 मीटर चौड़ा और वही 11.89 मीटर लंबा तथा 2.44 मीटर गहरा है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाईं ओर को लिखी जाती है, ठीक है ना। और जानकारी मिल गई इसके बारे में। अगला देखो, सत्यमेव जयते। अब देखिए प्रश्न है हमारा, सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से लिया गया है? तो शतपथ ब्राह्मण से, या ईशोपनिषद से, या मुंडकोपनिषद से, या महाभारत से। तो देखिए जो सत्यमेव जयते किसे लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। यज्ञ की तुलना किससे की गई है? टूटी नाव से की गई है। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ में 250 ईस्वी पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ के शिखर पर अंकित है। इसका अर्थ है सत्य की सदैव विजय होती है। सत्य की विजय सदैव विजय होती है, सत्यमेव जयते का अर्थ है। तो कहाँ से लिया गया है? इसका विकल्प सी बिल्कुल सही है, मुंडकोपनिषद से। समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखो, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वार्थिक महत्व का वर्णन है? वरुण देव, इंद्रदेव, अग्निदेव, शिव। ठीक है, तो देखिए ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है, ये तो पता ही आपको, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 रचनाएं हैं। ये है वैसे इंद्र के लिए है। बी विकल्प इसका सही है, विकल्प बी। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है, ठीक है, जिसमें भाई क्या है जी, 10 मंडल हैं और 1028, ये भी याद रखो, सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं। ठीक है, ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषियों को होता कहते हैं। इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। इनमें सबसे ज़्यादा वर्णन किसका है? इंद्र का है। इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। इंद्र को वृतासुर हंता, पुरविद, पुरंदर, सोमाबा, मधवन आदि नामों से संबोधित किया गया है। तो इसलिए सर्वाधिक महत्ता किसको दी है? इंद्र को। 250 सूक्तियाँ हैं। समझ में आ गया ना? 10 मंडल, 128 सूक्त और 10,580 नहीं, 10,580 ऋचाएँ हैं, जिसमें 250 किसकी हैं? इंद्र से संबंधित हैं, और 200 किससे संबंधित हैं? वही अग्नि से संबंधित हैं। तो सबसे ज़्यादा तो 250 इन्हीं की आ गई, इंद्र जी की। ठीक है, तो